अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मज़मून है हमारा उर्दू अलिफ, सबक नंबर है 5 और उन्वान है हमारा चिड़िया की नसीहत। ये एक कहानी है, अखलाकी कहानी है, जिसमें एक अखलाकी सबक पोशीदा है। जब हम इसको पढ़ लेंगे तो मैं आपको वो बताऊंगी कि इसमें क्या अखलाकी सबक पोशीदा था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कहानी होती क्या है। किसी भी वाक़े को अदबी और दिलचस्पी के साथ इस तरह बयान करना कि लोग इससे मुतासर हों, कहानी कहलाती है। बेटा इसकी रीडिंग करने से पहले हम हासिलात तालुम पढ़ लेते हैं कि इसके हासिलात तालुम क्या है। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाए कि वो जमायत के मियार के मुताबिक नज़म, कहानी, वाक़या, तकरीर, ऐलान, गुफ्तगू या हदायत को सुनकर ज़बानी सवालात के जवाबात दे सकें, अबारत सुनकर अहम नकात आख़ज़ कर सकें, तकरीर या नज़म का मरकज़ी जो नुक्ता है उसको बयान कर सकें, रोज़मर्रा के मुहावरा, कहावतों और ज़रबुल इमसाल का मफ़हूम समझते हुए अबारत पढ़ सकें, सादा और मुरक्कब जुमले बना सकें, जो गलत जुमले हैं उनको दुरुस्त करके लिख सकें, अपनी इमला ठीक कर सकें और किस्म की इकसाम को मायने के लिहाज से पढ़ सकें। बेटा ये जो कहानी है, पुराने ज़माने में लोग किस्से कहानियाँ सुनाकर लोगों को तफरीह फराहम करते थे। ठीक है, ये जो किस्से कहानियाँ होती थी ये अहलाकी होती थी। ठीक है, जो आज हम लोग टीवी, सिनेमा घरों में ड्रामे या फिल्में वगैरह देखते हैं, वो हमारी कदीम दौर की कहानियों की सुनी सुनाई जाने वाली जदीद शक्ल है। ठीक है, तो चिड़िया की नसीहत का मायने है अक्लमंद बात। चिड़िया की अक्लमंद बात। चिड़िया की अक्लमंद या अच्छी बात। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके मायने जान लेते हैं, ताकि जब हम लोग इसकी पढ़ाई करें तो हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। पहला लफ्ज है बातूनी। बातूनी इसका मायने है बहुत ज्यादा बातें बनाने वाला, बहुत ज्यादा बातें बनाने वाला। उसके बाद है सलाहियत। सलाहियत का मायने क्या है? सलाहियत का मायने है काबिलियत। उसके बाद है मुमकिन। मुमकिन का मायने जो हो सके या काबिले इम्कान। उसके बाद है हैरान। हैरान का मायने क्या है? परेशान।
पछताना, उसके बाद है फजूल। फजूल का है बेकार। अच्छा बेटा, अब हम अपनी कहानी का आगाज करते हैं पढ़ने का। पुराने जमाने का जिक्र है कि बसरा में एक शख्स रहता था। बसरा बेटा एक शहर, बसरा एक शहर का नाम है, ठीक है। वो चिड़िया के शिकार का बहुत शौकीन था, यानी कि वो चिड़िया के शिकार करने को बहुत ज्यादा पसंद करता था। वजह से वो लोगों में चिड़ी मार के नाम से मशहूर था, यानी कि वो लोगों में चिड़ी मार के नाम से जाना जाता था। वो हर दर्जा बातूनी, बेवकूफ और लालची था, यानी कि वो ऐसी बातें, बहुत ज्यादा बातें बनाने वाला था। वो मामूली काम करके अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, यानी कि वो छोटा मोटा काम जो था वो करके तो अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। एक दिन उसने जंगल में जाकर चिड़िया पकड़ने के लिए जाल लगाया। उसका ख्याल था कि जाल में बहुत सारी जो चिड़ियाँ थी वो फंस जाएंगी, जिनको बेचकर वो पैसा कमा लेगा और अपनी ज़िंदगी को जो दिन है वो आराम से गुजारेगा। वो ऐसे ही एक तरफ बैठा ख्याली पुलाव पकाता रहा। ख्याली पुलाव पकाना यानी कि वो ऐसी बातें सोचता था जो कि पूरी नहीं हो सकती थी। आखिरकार जब जाल में काफ़ी चिड़ियाँ आ गईं तो उसने जाल खींच लिया ताकि चिड़ियाँ अच्छी तरह फंस जाएं। यानी कि जब जाल में बहुत सारी चिड़ियाँ जो थीं वो फंस गई तो उसने उनको पकड़ने की कोशिश की। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसने जाल की रस्सी ज़ोर से खींची तो जाल उखड़ गया। जैसे ही उसने जाल की जो रस्सी थी वो ज़ोर से खींची तो वो अपनी जगह से उखड़ गया और उसमें जो सारी चिड़ियाँ थी वो उड़ गई, ठीक है। वो जल्दी से उनके पीछे भागा ताकि वो उनको पकड़ सके, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक ही चिड़िया जो थी बस उसके हाथ लगी। मरता क्या ना करता मुसादिक। सच में ये उसके लिए, यानी कि ये मरने वाला मुकाम था। उसने चिड़िया को पकड़ लिया जो रह गई थी बस एक, ठीक है, और उसको पकड़कर वो अपने घर की तरफ चल पड़ा ताकि इसको भूनकर मजे से खा सके। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा कि इस जंगल में ये किसकी आवाज है, यानी कि चौंक कर हैरान परेशान होकर देखा कि इस जंगल में ये किसकी आवाज आ रही है। उसे कोई भी नजर ना आया। उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो उसे कुछ भी नजर ना आया। वो अभी इसी परेशानी में मुब्तला था कि वही आवाज फिर उसको सुनाई देती है। वो अभी उसी परेशानी में था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो उसको दोबारा से वही आवाज सुनाई देती है, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। इस मर्तबा उसे अंदाजा हो गया कि ये आवाज तो उसके हाथ में से आ रही है, यानी कि इस दफा उसको पता चल जाता है कि ये जो आवाज है वो उसके हाथ में से आ रही है। जो उसने मासूम सी चिड़िया जो पकड़ रखी है वो बोल रही है। उसे हैरान परेशान देखकर अब चिड़िया बोलती है, ठीक है। हैरान ना हो, परेशान ना हो, अल्लाह ताला ने मुझे भी इंसानों की तरह बोलने की सलाहियत अदा की है ताकि मैं लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताऊं, कारआमद यानी कि मुफीद नसीहतें कर सकूं। अब चिड़ी मार की जो हैरानी थी वो काफ़ी हद तक यानी कि कम हो चुकी थी। उसने चिड़िया से कहा, मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत के बाद, कोशिश के बाद हासिल किया है। मैं तुम्हारा गोश्त अब जो है वो मज़े ले लेकर खाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब चिड़िया ने चिड़ी मार की ये सारी बातें सुनी तो वो परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू बह आए। उसने बड़ी दुख भरी आवाज़ में कहा, यानी कि उसने दुख भरी आवाज़ में कहा कि मुझे छोड़ दो। आज तक तुमने ना जाने कितने मुर्गों का, दुम्बों का और बकरों का गोश्त खाया होगा। मुझे नन्ही सी जान पर रहम करो, मुझे खाकर तो तुम्हारी दाढ़ भी गिली नहीं होगी, यानी कि मैं खाने में इतनी कम हूँ कि अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम्हारी दाढ़ भी गीली नहीं होगी। मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ देती हो तो तुम फायदे में रहोगे। अपने फायदे का सुनकर बेवकूफ़ लालची चिड़ीमार, वो बेवकूफ़ और लालची था, वो चिड़िया की बातों में आ गया। उसने सोचा कि ये तो बातें भी कर सकती है, तो हो सकता है कि मुझे इससे कोई फ़ायदा मिल जाए।
या मुझे कोई ताकत दे दे। उसने फौरन पूछा, कैसा फायदा? चिड़िया ने जवाब दिया, मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगी। ठीक है, कितनी नसीहतें करूंगी? 3, जो तुम्हारे काम आएंगी और तुम सारी जिंदगी उनसे फायदा उठाओगे। पहली नसीहत, मैं तुम्हारे हाथ पर बैठकर करूंगी। दूसरी नसीहत, मैं सामने वाली दीवार पर बैठकर करूंगी। और जो तीसरी नसीहत है वो मैं सामने वाले दरख्त की शाख पर बैठकर करूंगी। थोड़ी देर बाद वो जो लालची चिड़ीमार होता है सोचता है और फिर कहता है कि चलो ठीक है। उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली और चिड़िया को अपने हाथ पर बिठा कर बोला, चलो पहली नसीहत करो। चिड़िया बोली, मेरी पहली नसीहत ये है कि जिस बात का पूरा होना मुमकिन ना हो उसकी ख्वाहिश ना करो। यानी कि जो चिड़िया ने पहली नसीहत क्या की थी कि जिस बात का पूरा होना मुमकिन ना हो उसकी हमें ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर वो उड़ी और सामने वाली दीवार पर जा बैठी। ये उसकी पहली नसीहत थी। ठीक है, जो उसने उसके हाथ के ऊपर बैठकर की थी। उसके बाद वो कहाँ पर जा बैठी? सामने वाली दीवार के ऊपर। मेरी दूसरी नसीहत ये है, जो चीज तुमसे खो जाए उसका गम ना करो। यानी कि जो चीज हमसे गुम हो जाए हमें उसका गम नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो उड़ी और सामने वाले दरख्त की ऊंची शाख पर जा बैठी। और उधर जाकर फिर वो बोलती है कि तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। क्या किया है? गलती की है। क्योंकि मेरे पेट में क्या है? एक सोने का मोती है। अगर तुम वो मोती जो है वो हासिल कर लेते तो उसे बेचकर तुम अमीर हो जाते। ये सुनकर जो चिड़ीमार था उसने अपना सर पकड़ लिया और बैठ गया और सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया है। मैंने चिड़िया को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ देर वो यूं ही परेशानी के आलम में यही सोचता रहा कि मुझे चिड़िया को नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है, फिर वो बोलता है, अच्छा आप तीसरी नसीहत तो बताओ। ये सुनकर जो चिड़िया होती है वो मुस्कुराती है और बोलती है कि तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर अमल नहीं किया, जो अब तीसरी पर भी करोगे। मैंने कहा था ना, जो ना हो सकता हो उसकी हमें ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो हमारी बात पूरी नहीं होनी हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि अगर मैं तुम्हारे हाथ से एक दफ़ा निकल जाऊंगी तो तुम मुझे दोबारा नहीं पकड़ सकोगे। यानी कि जब वो उसके हाथ से निकल गई थी उसने ख्वाहिश की है कि मैं इसको दोबारा से पकड़ सकूं, मगर तुमने मेरी दूसरी नसीहत के लालच में मुझे छोड़ दिया। दूसरी नसीहत सुनने के लिए उसने चिड़िया को छोड़ दिया। मेरी दूसरी नसीहत थी कि जो खो जाए उसका गम ना करो। यानी कि जो चीज़ गुम हो जाए हमें उसका गम भी नहीं करना चाहिए। जब मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पेट में एक सोने का मोती है तो तुम पछताने लगे, इसलिए तुम्हें तीसरी नसीहत करना बेकार है। इतना कहकर चिड़िया चू चू करती उड़ गई और वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। अब क्या पछताए भूत जब चिड़िया चुग गई हेर। बेटा इसमें एक अखलाकी सबक है कि लालच बुरी बला है, लालच से बचो। हमें हर काम जो है वो सोच समझकर और नेक इरादे से करना चाहिए। ठीक है, कुरान मजीद में भी इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाता है, लालच से बचो क्योंकि तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हो गई क्योंकि वो लालच करती थी। ठीक है, तो समझ आ गई आप लोगों को इसकी? अच्छा, मैं अब आपसे क्वेश्चन करूंगी, आपने मुझे उनके जवाब देने हैं। ठीक है, हमारा बेटा आप खड़ी हो जाओ। चिड़ीमार जो था वो कैसा शख्स था? चिड़ीमार को बदतमीज और लालची इंसान था। शाबाश, बैठो नीचे आप। तलहा आप बताओ, चिड़ीमार ने जाल क्यों लगाया? बैठो आप। जवेरिया, चिड़ीमार ने जाल कहाँ पर लगाया था? चिड़ीमार ने जंगल पर जाल लगाया था। बैठो आप। सारा, चिड़िया के पेट में क्या था? चिड़िया के पेट में कीमती मोती था। ठीक है, बैठो आप बताओ मुस्कान बेटा, कि चिड़िया ने जो पहली नसीहत थी वो क्या की थी? कि जो बात पूरी ना हो सके उसकी ख्वाहिश नहीं करनी जिसकी हमें ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बैठो बैठो आप लोग। मैम थोड़ी हमारी कहानी जो थी हमने मुकम्मल कर ली है। घर से आप लोगों ने इसके जो अल्फाज मैंने हैं उनको लिख के लाना है और 10-10 जुमले आप लोगों ने यानी कि तलाश करने हैं। इसमें से 10 जुमले अल्फाज को तलाश करना है और उनके आप लोगों ने जुमले आगे से खुद से घर से
बना के लाने हैं, ठीक है।